हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। पहले तो हम ये 4 सम्स करेंगे क्योंकि ये थोड़ा इजी है। उसके बाद हम एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 पे गौर करेंगे क्योंकि यहाँ हमें एक कॉन्सेप्ट को भी सीखना होगा। देखिए बच्चों, इस सम्स को करने के लिए इस फॉर्मूले की बहुत ज़रूरत है, तो आप इसे बाय हार्ट कर लीजिए। रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटी बाय सेकेंड क्वांटिटी इंटू 100%। अब देखिए, एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज ए परसेंटेज ऑफ सेकेंड क्वांटिटी, मतलब फर्स्ट क्वांटिटी को सेकेंड क्वांटिटी से कंपेयर करते हुए परसेंटेज फॉर्म में लिखना है। इसमें एक ही रूल याद रखना है, एक तो है फॉर्मूला और सेकेंड ये कि दोनों के जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे इस सम में ये दोनों ही यूनिट्स है, कोई नंबर नहीं दिया है तो सेम ही है। ये दोनों रुपीस में है, ये दोनों सेंटीमीटर में है और ये दोनों ही केजी में है। तो इसमें हमें कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इस फॉर्मूले में ध्यान देना है। रिक्वायर्ड परसेंट इज फर्स्ट क्वांटिटी बाय सेकेंड क्वांटिटी इंटू 100%। तो बच्चों फर्स्ट सम में क्या है, 15 और 50, तो हम इसे फर्स्ट क्वांटिटी मानेंगे और इसे सेकेंड क्वांटिटी मानेंगे। तो अब इस फॉर्मूले में लगा दीजिए, फर्स्ट क्वांटिटी के जगह पे 15 और सेकेंड क्वांटिटी के जगह पे 50 इंटू 100%, मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। 50 में एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे कैंसिल हो सकता है। 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, सो 3 इंटू 10 क्या हुआ बच्चों, 30। तो हमारा आंसर है 30%। अब इस सम में देखिए दोनों के यूनिट सेम है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट है 90 रुपीज, तो ऊपर लिखेंगे फर्स्ट क्वांटिटी की जगह 90 डिवाइडेड बाय सेकेंड क्वांटिटी जो है वो है 280, तो यहाँ 280 इंटू 100%। सो फर्स्ट बाय सेकेंड इंटू 100 इस क्वेश्चन के लिए लागू होता है। तो ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो गया, फिर 2 14 जार 28, 2 50 जार 100, फिर से ये दोनों टू टेबल्स में जाएगा। 2 7 जार 14, 2 25 जार 50। तो अब क्या बचा, 9 और 7 कैंसिल नहीं हो सकता, 25 और 7 कैंसिल नहीं हो सकता, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 जार 45, 9 2 जार 18 प्लस 4 19 20 21 22 बाई 7%। तो ये फाइनल आंसर नहीं है, हम लॉन्ग डिवीजन करके देखेंगे। 225 को 7 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिल रहा है 32 1/7। क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ ही नहीं सकता, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। 32 जो हमारा कोशेंट, रिमाइंडर जो हमारा 1 और नीचे जो है पहले डिवाइजर वो वही रहेगा। सो हमारा आंसर है 32 1/7। अब देखिए बच्चों, थर्ड सम में सेम क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ सेकेंड क्वांटिटी। सो परसेंटेज के लिए हम लिखेंगे 100%। सो ये है हमारा फॉर्मूला, फर्स्ट क्वांटिटी बाय सेकेंड क्वांटिटी इंटू 100%। अब ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो कैंसिल। अब 48 के टेबल्स में दोनों, ये 8 के टेबल्स में दोनों ही जाएंगे। 8 1 जार 8, 8 6 जार 48, तो 6 इंटू 10 60। सो ये हमारा परसेंटेज। अब इसमें देखिए बच्चों डेसिमल्स है, तो हम वैसे ही करेंगे। पहले तो फॉर्मूला में लिख देंगे फर्स्ट क्वांटिटी बाय सेकेंड क्वांटिटी इंटू 100। तो डेसिमल्स से कैंसिलेशन करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हम डेसिमल्स को निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या मैं 3.64 को 364/100 लिख सकती हूँ बच्चों, क्योंकि डेसिमल के बाद है 2 नंबर्स, तो 2 जीरो लगाने से डेसिमल गायब हो जाएगा। इसी तरह से नीचे है 5.6, तो नीचे का नंबर नीचे ही रहेगा। डेसिमल के बाद है एक नंबर, तो मैं ऊपर एक जीरो लगा दूंगी। ठीक है, तो देखिए 364 के लिए 364/100 और 5.6 के लिए 56/10। सिर्फ फर्क इतना है, ये न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर जीरोस नीचे आएंगे और ये डिनोमिनेटर में है तो इसके जीरोस ऊपर आएंगे। ठीक है, फिर इंटू 100। अब देखिए ऊपर एक 100 नीचे एक 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप सीधा सीधा इसे मल्टीप्लाई करके 56 से डिवाइड करके देख सकते हो, या फिर 2 से
कैंसिल करके देख सकते हो। अब देखिए 56 और 364 दोनों ही 2 टेबल्स में जाएंगे। 364 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1s are 2, 2 8s are 16, फिर 4, 2 2s are 4। और 56 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2s are 4, फिर 16, 2 8s are 16। सो ये 2 28 टाइम्स जाता है और ये 182 टाइम्स जाता है। ठीक है, फिर ये दोनों ही 2 टेबल्स में जाएंगे। 2 14s are 28, 2 5s are 10। फिर देखते हैं 14 क्या 80 182 और ये 14 दोनों ही 2 टेबल्स में जाएंगे। 2 7s are 14, 2 9s are 18 और 2 1s are 2। और 7 और 19 हमें पता है 13 इंटू 7 91 होता है, तो 7 1s are 7, 7 13 टाइम्स इज 91। तो अब नीचे 1 ही रह गया, कुछ नहीं है बाकी, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 5s are है 65, तो हमारा आंसर होगा 65%। अब बच्चों एग्जाम्पल 9 देखते हैं। एक्सप्रेस 45 सेंटीमीटर एज ए परसेंटेज ऑफ 3 मीटर। अब हमने क्या कहा था, जब भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे सिर्फ यही देखना है कि दोनों ही सेम इसमें होने चाहिए, यूनिट्स में होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो 4 सेंटीमीटर में है और यहाँ 3 मीटर में है, तो पहले तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 मीटर यहाँ लिख सकते हैं, 3 मीटर इज इक्वल टू, तो पहले देखिए 1 मीटर कितना सेंटीमीटर हुआ, 300 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर कितना सेंटीमीटर हुआ, 3 इंटू 100 300 सेंटीमीटर। अब हम कंपेयर करेंगे 4 सेंटीमीटर को 3 मीटर से नहीं 300 सेंटीमीटर से। अब देखिए दोनों का यूनिट सेंटीमीटर हो गया ना, तो फर्स्ट क्वांटिटी क्या है बच्चों 4 सेंटीमीटर और सेकेंड क्वांटिटी 300 सेंटीमीटर इनटू 100%। ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो निकल गए, तो आंसर क्या होगा 4/3। ठीक है, ये 45 है क्या, सॉरी ये 45 है, एक्सप्रेस 45। ठीक है, तो ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो निकल गए, तो आंसर क्या हुआ 45 1s are 45 और नीचे 3। अब देखिए बच्चों 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 15। 3 1s are 3, 5 को नीचे लाए 3 5s are 15, तो हमारा आंसर है 15%। इसी तरह नेक्स्ट सम जो है हमारा एग्जाम्पल 10, एक्सप्रेस 84 ग्राम एज ए परसेंटेज ऑफ 3.36 kg। अब इस सम में भी बच्चों एक तो ग्राम में है और एक केजी में है, तो हम हमेशा क्या करते हैं बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। मीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बना दिया। इसी तरह केजी और ग्राम में केजी बड़ा है तो किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और हमें पता है 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम। ठीक है, तो हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस नंबर को केजी के नीचे लिखेंगे। 3.36 kg इज इक्वल टू हाउ मच, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3.36 इंटू 1000। और हमने डेसिमल्स में क्या रूल सीखा है बच्चों कि जब डेसिमल को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो डेसिमल प्लेसेस उतना राइट की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ 3 जीरो है, तो यहाँ से डेसिमल प्लेस 3 शिफ्ट होगा, 1 2, अब तीसरे के लिए जगह नहीं है तो हम 0 लगाएंगे, तो 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल यहाँ से उठकर लास्ट में आ गया, दैट मीन्स 3360 पॉइंट के बाद कुछ नंबर नहीं मतलब 0। तो क्या मैं इसे 3360 भी लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं। तो अब जब हम कंपेयर करेंगे 84 ग्राम को फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी को यह न लेकर ग्राम का लेंगे, क्योंकि अब ये दोनों एक ही यूनिट में आ चुके हैं। सो फर्स्ट क्वांटिटी है 84 क्योंकि वो पहला नंबर है, सेकंड क्वांटिटी है 3360, दोनों ही अब ग्राम में आ चुके हैं, इनटू 100%। अब ये आप कैंसिल कीजिए, ऊपर एक 0 नीचे एक 0,
फिर ये दोनों ही 2 टेबल्स में जाएंगे। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16। फिर से ये दोनों 2 में जाएंगे। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 4s are 8। और हमें पता है 21 into 4 is 84। 21 1s are, 21 4s are 84 है, देखिए, है ना। सो 21 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 84। सो 21 1s are 24, 21 4s are। तो अब क्या बचा, यहाँ 10 और यहाँ 4। 2 5s are 10, 2 2s are 4, ये दोनों ही 2 टेबल्स में जाते हैं। तो हमारा आंसर है 5/2। सो 5/2 को डिवाइड करके देखिए, 2 2s are 4, अब 0 लगाएंगे तो पॉइंट आएगा, 2 5s are 10। तो आंसर इज 2.5%। देखिए बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कैंसिल करके ही सॉल्व कीजिए। आप 84 को 100 से, मतलब ये एक 0, अगर सम ऐसे होता, दिखाती हूँ मैं, अगर आपको कैंसिल नहीं करना है तो आप 84/3360 into 100 ऐसे आ रहा है, तो आप एक 0 को एक 0 से मल्टीप्लाई कैंसिल करके 84 into 10 840 हुआ, फिर नीचे क्या बचा, 336। सो आप ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा करके मैं आपको कैंसिल करके दिखा रही हूँ, ऐसे भी आंसर सेम ही आएगा। 336 को देखिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 672 आ रहा है। फिर माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया तो 8, फिर 7 8 9 10 11 12 13, 6 बचा। तो अभी ये कम है तो हम 0 लगाएंगे, तो यहाँ पॉइंट रखेंगे। फिर 336 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 6 are 30, 5 3 are 15 plus 3 18, 5 3 are 15 plus 1 16। सो देखिए 1680, रिमाइंडर 0, तो 2.5 ऐसे भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। सो आप कैसे भी कीजिए जो आपको कंफर्टेबल लगे। बस इतना ही बच्चों, आज के क्लास में हमने एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन 4 भी खत्म किया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज, ठीक है। इसके लिए अलग फॉर्मूला है, तो हम ये सम करके एग्जाम्पल 13 और 14 करेंगे। तब तक के लिए बाय।